हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय एक कजोड़मल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ साइंस, जियोग्राफी और पॉलिटी, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है इसमें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत जो है, जिसको अपन बोलते हैं लीवर शराब का सेवन करने से प्रभावित होता है। शरीर में ब्लड बैंक के नाम से कौन सा अंग काम कौन सा अंग करता है? ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लीहा 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 इसको बोलते हैं फेमेंट। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटोसोम होती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना ही मुख्य कार्य होता है। WBC का कार्य जो है एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है इसका। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली का हृदय जो है द्विकक्षीय होता है, 2 प्रकोष्ठ होते हैं उसमें। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वक्रक, किडनी जिसको बोलते हैं हम। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। पिचब्लेंडी से जो है रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो वह जीरेंटोलॉजी के अंदर जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ, विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑडियोमीटर के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? फ्रीऑन नामक गैस प्रशीतक का कार्य करती है ये। ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य जो है मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इस कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुच्चय पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला का उपयोग जो है अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री है वो खाने के लिए समुचित पूर्ति के लिए करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था जो है क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार आमीटर से की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है तप्त तार आमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण के गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त केंद्र पर होता है। एक वृत्ताकार वलय का
गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, तो वो वलय वर्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो है 7.4 होता है। ठीक है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, हीरा एक कार्बन है। ग्रह की गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोपलर ने दिया था। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक कैरेट होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो गलगंड की बीमारी की रोकथाम के लिए जो है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है, विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, क्वांटोसोम होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कारण हमको सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है। पौधों में वाष्पोर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, फोटोमीटर का किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है ये। फाइकोलॉजी के तहत जीव विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में एल्गी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस जिसको ताविका शोध नामक रोग के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, मेनिनजाइटिस नामक रोग से में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी के किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है, कन्वेक्शन द्वारा। मर्दों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है, एड्स फैलता है। तो एड्स का रोगवाहक वायरस कौन सा है, देखिए दोस्तों HTLV सेकेंड। ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVVIP। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, प्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर में सबसे छोटी है। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, S चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12 है। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12 है। टेट्राडूथाइलेड TEL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण ही हीरे की चमक होती है। अपेक्षिक आर्द्रता जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। ये रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है।
पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति के ग्राह किस भौतिक राशि का मात्रक है? एक्सीलरेशन का मात्रक है ये। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारे के समान होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड कैलोमल होता है Hg2Cl2। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना जिसको फॉल्स गोल्ड भी कहते हैं दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स जो है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना इसको। झूठा सोना क्या कहलाता है? झूठा सोना कहलाता है आयरन सल्फाइड और आयरन अथवा आयरन पायराइड्स, दोनों में से कोई भी दे दिया जाएगा आपको। पेनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है ये। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। स्फिग्नोमीनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक क्या है? प्रोटीन है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में थी 1930 में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते हैं, कारण क्या है? देखिए दोस्तों, आपके भी दिमाग में कभी आया होगा कि पानी में कोई रोड या कोई सुई केल वगैरह अपन डालते हैं तो वो डूब जाती है जबकि भारी जहाज में नहीं डूबता। तो उसमें ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसको पढ़ते हैं। जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होती है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती। उत्प्लावकता जानते होंगे आप। ये कोई जहाज है मान लीजिए, इसका इतना भाग उसके अंदर पानी में डूबा हुआ है, तो जितना भाग पानी में जो डूबा हुआ है वो जितना पानी हटा रहा है वहाँ से, उसका जो भार है पूरे जहाज के भार के बराबर है। इस कारण वह नहीं डूब पाता है। जबकि सुई को या कोई रोड को अपन पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा जो भार हटाया जाता है वो पानी उस वस्तु से कम होता है, इसलिए वह वस्तु उसमें डूब जाती है। ठीक है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है। हिली का पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद में दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद में दिखाई पड़ता है ये। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? प्रासव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से जो है रात में चमगादड़ें रात सुरक्षित उड़ पाती है। HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। HIV से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड है। ठीक है। लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से भी जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लोहा कवर में रख करके रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है?
न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के अंदर रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण होता है। इसमें C14 को काम में लेते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा होता है। ठीक है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से क्यों कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे उनका जो तापांक है वो नीचे गिर जाता है, इसलिए वो 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पित्तल मिश्र धातु है। जस्ते और तांबे की मिश्र धातु क्या है? पित्तल। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? ये छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। क्या बदल देता है? अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का एस कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? पोटेशियम का एस कार्नेलाइट का सूत्र जो है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड 2,6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? पास्कल के नियम का आधार पास्कल है। ये पास्कल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है भूगोल। RRCD, NTPC, CBT2 एंड ऑल इंडिया एग्जाम। ठीक है, इनके लिए ये सीरीज बनाई गई है। भूगोल का यहाँ से चालू हो जाता है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमेस्टो किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? एंकांगुआ है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ब्लैक हिल या ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अफ्रीका के उत्तरमासा में अंतरीप
की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। केप ऑफ गॉड होप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चिनाब नदी का बारालाचा दर के निकट से है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गौड़वास ट्वीन की ऊंचाई कितनी है? 861 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा महानदी पर। उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। वांडा की राजधानी है किगाली। माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग के किनारे 33-17 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिन वेलेंजुला जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला युगांडा की राजधानी है। इस दिन सूर्य से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? गोविंद सागर के नाम से जानी जाती है। किस ग्रह का लाल तारा किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मार्स को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर जो है लंदन स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। इस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने वाले प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या आता है? बृहद ज्वार आता है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्नू कहा जाता है। इग्लू। नदियों के जवार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? गरान या मैंग्रोव वन कहा जाता है। बूंदकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में बूंदकूप पाए जाते हैं। हवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोराडो नदी पर हवर बांध बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन में। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की। किस नदी में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? 1902 में शिवा समुद्रम में इसमें की गई थी। शिवा समुद्रम में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। किसकी स्थापना की गई थी? प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। इसमें मिसटाइप हो रखा है। टाइपिंग तो सही थी लेकिन इसमें क्या, फाइल सेव करते समय ये मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी तो पूरा ही हो जाता। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोनशिराम किस राज्य में है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। बाथ किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर। देश की कितनी भाग परियोजनाएं कार्यरत है देश में? दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये क्वेश्चन की लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये लेटेस्ट अपडेट में नेक्स्ट उसमें दूंगा, वीडियो में दूंगा, ठीक है। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-आवेशित देश कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया के जम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या है? सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता में। ये भी मिस टाइप है, कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने के कारण संकेत मिलता मौसम तूफानी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गोरिया की। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, तो बताइए ये पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर व जैसलमेर में। किस स्थान में किन जिलों में स्थित है? बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। रिटर द्वारा रचित अर्णकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। हेरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीजी किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। दोस्तों इसमें भी क्या है कि ये मिसटाइप है, तो मैं इसका जो राइट आंसर, इस पर मुझको क्या है थोड़ा डाउट है, तो मैं कंफर्म करके फिर बताऊंगा आपको। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। थार लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।